हेलो फ्रेंड्स। आपके लिए एक बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट और बिग अनाउंसमेंट है यूनिवर्सिटी की तरफ से। और बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है जो हमारे 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इस बार अपीयर करने वाले थे, और जो लोग ओल्ड सिलेबस के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। आप लोग तो बच गए, मतलब आप लोगों ने भवसागर पार कर लिया। इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि आपको किसी भी तरह का कोई एग्जाम्स अपीयर करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से आप लोगों को पास कराया जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से। सबसे पहले मैं 6 सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स आप लोग एग्जाम्स अटेंड करने वाले थे, आपके बारे में तो पहले ही यूजीसी के तरफ से बहुत सारा गाइडलाइंस जारी किया जा चुका था। लेकिन यूनिवर्सिटी के आज के मीटिंग में 2 जुलाई का हमारा जो मीटिंग था उसमें आपको बताया गया है पूरी तरह से कि आपका पिछले 5 सेमेस्टर के मार्क्स को एवरेज एग्रीगेट करके बेस्ट स्कोर के बेसिस पे आपको पास कराया जाएगा। फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का आपका रिजल्ट प्रोबेबली एक साथ ही निकल सकता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज उन बच्चों के लिए है जिन लोगों का पहले के सेमेस्टर्स में भी सप्ली था। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में किसी बच्चों का सप्ली था, सेकंड में, थर्ड में, आइदर फोर्थ फिफ्थ, किसी में भी। अगर फिफ्थ का तो अभी रिजल्ट नहीं आया है, बट अगर फिफ्थ का रिजल्ट आता और उसमें भी अगर आपका सप्ली होता तो उसमें भी आपको पास कराया जा रहा है। कैसे ये पास कराया जाएगा सर? बहुत ही सुन के अच्छा लग रहा है, बट कैसे हम लोग पास होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप समझो कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में किसी बच्चे का अगर एक पेपर में सप्ली है और अभी तक उसका सप्ली कंटिन्यूएशन था, वह नहीं दे पाया था किसी कारण से पिछली बार, तो उसको उस सेमेस्टर के जो सबसे बेस्ट स्कोर किया होगा ना जिस पेपर में, वो उस पेपर के मार्क्स के बेसिस पे उसको इस सप्ली वाले पेपर में मार्क्स दे करके उसे पास करा दिया जाएगा। ऐसे हर सेमेस्टर में भी एप्लीकेबल है। मतलब आपको जो बच्चे फेलियर था उनका, उन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सभी लोगों को पास करा रहा है यूनिवर्सिटी। सेम आपका मतलब ये बीएससी बीकॉम और बीए सभी स्टूडेंट्स लोगों के लिए एप्लीकेबल्स है, नॉट फॉर ओनली बीकॉम। जैसे हम बीकॉम पढ़ाते हैं तो सिर्फ बीकॉम बच्चों के लिए नहीं है, ये सभी स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए ये बीए बीएससी बीकॉम और सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। दूसरी बात कि अगर जो लोग ओल्ड सिलेबस में थे, ओल्ड सिलेबस में थर्ड ईयर के एग्जाम्स वो लोग अपीयर करने वाले थे, तो उन लोगों को भी पास कराया जा रहा है। उन लोगों का भी थर्ड ईयर का पूरा पेपर पास कराया जा रहा है। 80% आपको मार्क्स जो है वो आपको पिछले 2 सेमेस्टर के मार्क्स को एवरेज एग्रीगेट करके आपको यहाँ पे दिया जाएगा। बेस्ट एग्रीगेट के बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। और बाकी 20% 10 जुलाई के पहले आपका जो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है या रेस्पेक्टिव जो आपका पेपर है जिसमें आप लोगों का उसका पहले का सप्लीज है पहले के पेपर का, तो उसके लिए आपको यहाँ पे, या फिर आपका जो अभी का 6 सेमेस्टर्स का आप लोगों का तो इंटरनल्स नहीं हुआ था, तो आपको एक इंटरनल्स एग्जाम्स ऑनलाइन लिया जाएगा या जो भी सिस्टम से अपना कॉलेज ले उस सिस्टम्स के थ्रू आपका एग्जाम्स लेकर के 20% ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को इंटरनल असेसमेंट से और 80% जो प्रीवियस 2 ईयर के उन लोगों ने एग्जाम्स दिया है उसके बेसिस पे आपको पास कराया जाएगा। अब एक दूसरी बात कि उसमें भी ओल्ड सिलेबस में भी कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं सर मेरा इकोनॉमिक्स में दो दो बार एग्जाम्स देके हमारा सप्ली चल रहा अभी भी। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो वट, उससे कोई मतलब नहीं। आपको कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देने का जरूरत है। आपको उस ईयर में जो आपने बेस्ट पेपर में जो सबसे अच्छा किसी ना किसी पेपर में आपने अच्छा किया होगा, जो भी आपका बेस्ट मार्क्स था, उस मार्क्स के बेसिस पे आपको मार्क्स देकर के सप्ली वाले एग्जाम्स को भी आपका क्लियर करा दिया जाएगा। तो ओल्ड सिलेबस और जो न्यू सिलेबस में सीबीसीएस सिलेबस में जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी पूरी तरह से, मतलब संपूर्ण तरीके से आप लोग ग्रेजुएट हो रहे हो। आप लोग अपने मम्मी पापा के पैर छू लो आज और अपने घर में अनाउंसमेंट कर दो कि हम लोग पूरी तरह से अब ग्रेजुएट हो चुके हैं, हमें कोई एग्जाम्स देने की और जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ है अगर, तो बहुत सारा मतलब बातें चल रही है बच्चों के बीच कि प्रोजेक्ट्स का क्या होगा। हमारे कॉलेज में प्रोजेक्ट्स दिया जा रहा था, तो आप अपने कॉलेज के एक बार अथॉरिटी से किसी से कांटेक्ट करके पूछ लो। वैसे प्रोजेक्ट कोई मतलब नहीं रखेगा, अब आप लोग पूरी तरह से ग्रेजुएट हो चुके हो। और उन बच्चों को बहुत, मतलब अभी जो लोग सेकंड सेमेस्टर्स अभी पढ़ रहे थे और फिर आपका फोर्थ सेमेस्टर जो बच्चे पढ़ रहे थे, उनको अभी काफ़ी चिंता है कि सर हम लोगों के लिए कोई ऐसा स्कीम आया है क्या? आप लोगों के लिए कोई स्कीम नहीं है। आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहो, आगे आपको एग्जाम्स अपीयर करना होगा, ठीक है। आपको सेकेंड और थर्ड दोनों सेमेस्टर्स का एग्जाम्स आगे देना होगा। जो लोग फोर्थ में थे उनको फोर्थ और फिफ्थ का एग्जाम्स भी एक साथ मिलके देना होगा। एक साथ मतलब आपका मिला के जनवरी के प्रोबेबली मंथ में आपका एग्जाम्स होगा, या दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के वीक में भी, या फरवरी तक भी आपका एग्जाम्स, फरवरी के 1 to 10 तक आपका एग्जाम्स
वट जब भी जाए आपको दोनों सेमेस्टर्स के एग्जाम्स ही आपको एक साथ देने होंगे। जो लोग सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनको अब अपना थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर्स के एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन चालू कर देना है। और ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे आप लोग खुशियां और जश्न मनाओ अपने घरों में, ठीक है। आप लोग ग्रेजुएट हो गए हो, आप लोगों का मतलब ये जो कोविड आया ना आप लोगों के लिए वरदान है। मतलब आप लोगों के लिए एक इतना बड़ा, ये आप लोगों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ाई करते थे उन लोगों के लिए तो ये वरदान साबित हुआ। उन लोगों के लिए तो बहुत जश्न का माहौल है। और जो बच्चे पढ़ते थे, एक्सपेक्टेड थे कि हम बहुत अच्छा स्कोर करके एग्जाम्स में लाएंगे इस बार, तो उनको थोड़ा मायूसी हुआ होगा, बट नो इशू एट ऑल। आप सब लोग ऐसे अच्छे ऐसे माहौल में, ऐसे जो परिस्थितियां देश में चल रही है उसके अनुसार आप लोग अच्छे से निकल जा रहे हो। आपको एग्जाम्स नहीं अपियर करना पड़ रहा है तो अच्छी बात है। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू बी ग्रेजुएट। आपका एग्जाम्स का रिजल्ट जो है, जो भी आपका रिजल्ट आने वाला है 31 जुलाई का प्रोबेबली पहले आ जाएगा। तो आप लोग अब जस्ट मनाओ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।